बिलाखिर भारतीयों ने आज का मैच मनसूख कर ही दिया। मुझे लगता है मेरी कल की वीडियो में मैंने जो बात की थी वो उनको आगे समझ, उन्होंने कहा यार ये बात तो हम भूल ही गए थे, इस बात का तो मैं अंदाज ही नहीं हुआ। मैं तो मैच खेलना नहीं चाहिए पाकिस्तान से, क्यों ना कि यार इसको कॉल ऑफ कर दे। तो इंडियन प्लेयर्स ने बिलाखिर पाकिस्तान से खेलने से आज इनकार कर दिया। और इससे पहले जो खबर आ रही थी इरफान पठान, यूसुफ पठान और हरभजन सिंह की तरफ से थी कि हम हम तो बॉयकॉट करते हैं, हम तो ये मैच खेलेंगे नहीं, वो पहले ही इस मैच से उन्होंने अपने आप को दस्तबरदार कर दिया था। लेकिन वजह बड़ी अजीब बताई इंडियन प्लेयर्स ने, जो जो आई खबरें की थी कि अगर शाहिद आफरीदी होगा इस टीम में तो हम नहीं खेलेंगे, और शाहिद आफरीदी मैदान भी बनाए। क्यों, तुम्हारे बाप की क्रिकेट है क्या? तुम्हारे बाप का राज चलता है यहाँ पे? जो जो तुम चाहोगे वही होगा। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। तुम लोग की ये सोच है असल में। तो ये टूर्नामेंट बहुत 2-3 महीने से पहले से ये टूर्नामेंट प्लान हो चुका था। मुझे तो अफसोस हो रहा है इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स, स्पॉन्सर्स के, उनका क्या कसूर था बेचारों का। असल कमाई तो इंडिया पाकिस्तान के मैच से होती है। ये टूर्नामेंट लास्ट टाइम भी, ये पिछले साल भी टूर्नामेंट खेले गए थे, इंडिया पाकिस्तान फाइनल में आए थे, 2 मैचेस हुए थे इंक्लूडिंग द फाइनल। बेसिकली पब्लिक इंडिया और पाकिस्तान की ज्यादा आती है इंग्लैंड में। आपने देखा होगा अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हुआ कल, इससे कबल वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका हुआ, लेकिन इतनी पब्लिक नहीं आई थी। अब मोर देन 75% स्टेडियम खाली था। लेकिन इंडिया पाकिस्तान एक मैच ऐसा होता है कि जिसमें पब्लिक ज्यादा आती है और उसके रेट भी अच्छे खासे लगते हैं। मैं टिकट की बात कर रहा हूँ, और कहीं और मत ले जाइएगा। तो बेसिकली ये टूर्नामेंट्स होते हैं, एक तरह से ये फ्रेंडली टूर्नामेंट्स होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो टीमें आई हैं उन सबके रिटायर्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं इसमें। तो ये टूर्नामेंट तो बहुत पहले से प्लान था। अगर इंडिया को नहीं आना था तो बहुत पहले इंडिया को ये कह जाना चाहिए कि हम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे नहीं। अगर पाकिस्तान हुआ तो एक दिन पहले क्यों ख्याल आया कि जी कि शाहिद आफरीदी अगर होगा तो हम नहीं खेलेंगे, और शाहिद आफरीदी मैदान में भी ना आए। तो ये मेंटली सिक अप्रोच इंडियंस की जो है वो हमेशा बर्बाद कर जाती है पूरे स्पोर्ट्स को। और इंडिया की ये अब आदत बन चुकी है कि स्पोर्ट्स में जब तक वो पॉलिटिक्स मिक्स नहीं करेंगी तो उनका पेट नहीं भरेगा। ना सिर्फ ये कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग है जो कि ढाका में स्केड्यूल्ड है, मीटिंग बोर्ड मेंबर्स की, उसमें भी बीसीसीआई को हुआ हुआ इशू कि अगर मीटिंग ढाका में हुई तो हम इस मीटिंग का बॉयकॉट करते हैं, हम इस मीटिंग में शामिल ही नहीं होंगे। अब उनके एक नहीं दो दुश्मन हो गए, पहले पाकिस्तान था और अब बांग्लादेश भी हो गया। ढाका में हो तब भी मसला, पाकिस्तान में तो तब तो है ही मसला। और इनकी मर्जी से, अगर इनकी मर्जी होगी तो सब कुछ जो है वो सेट चलेगा। ये क्रिकेट के चौधरी बने फिरते हैं। जो घड़ा इन्होंने पाकिस्तान के लिए खोदा था वो अब उस घड़े में गिर चुके हैं। अब चूंकि वो इस घड़े में गिर चुके हैं इसलिए उनको अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार हम इस घड़े से निकलकर कैसे आए बाहर। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक किया ट्वीट। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने उनके माथे पे सिंदूर लगा दिया, तो उससे पूरे भारत में जो है खलबली मची हुई है इस वक्त। तो बेसिकली अब मैं ही समझता हूँ कि इंडियन प्लेयर्स ने तो किया बॉयकॉट। वैसे इसका सच्चा था, क्योंकि जो भी इंडिया पाकिस्तान के भी जो पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बॉयकॉट कर देना चाहिए था। पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी कह देना चाहिए था कि अगर इरफान पठान और हरभजन सिंह जिस टीम में होंगे तो हम भी उस इंडियन टीम से नहीं खेलेंगे, अगर इरफान पठान और हरभजन सिंह हुए। लेकिन हमारे चूंकि पाकिस्तानी कौम, हमारे दिल थोड़े ज़रा बड़े होते हैं और हमारा थोड़ा सा ये कि सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, लेकिन इंडियंस की तरह छोटे दिल के नहीं है। इंडियन प्लेयर्स ने जो अपना छोटापन का जो है वो सबूत दिया है। इंडियन मीडिया काफ़ी इस हवाले से तो पहले ही चीख रहा था। वैसे तो पाकिस्तान से नफरत है इंडिया को, ठीक है ना, लेकिन अपने हर कंटेंट में पाकिस्तान का वो जिक्र करते ही करते हैं। जब तक उनके कंटेंट में पाकिस्तान का जिक्र नहीं होगा उनका कंटेंट ही नहीं होता पूरा। हालांकि पाकिस्तान से नफरत है, पाकिस्तान दुश्मन है, क्योंकि व्यूज मिलते हैं ना, व्यूज मिलते हैं तो डॉलर्स मिलते हैं। हाँ, पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना, लेकिन हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जाकर लंदन में खाना जरूर खाना है। वैसे पाकिस्तान से नफरत है क्योंकि अपनी देशभक्ति भी दिखानी है। ये जो मुनाफिकत है ना, ये एक्सपोज हो चुकी है। ये उस गड्ढे में गिर चुके हैं जिस गड्ढे में ये पाकिस्तान को ये गिराना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि मैं वही कहा कि चूंकि अब ये इस गड्ढे में गिर चुके हैं इसलिए अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
अब इनका दिमाग बिल्कुल ही पागल हुआ हुआ है कि ये करें तो क्या करें। तो बहरहाल इससे नुकसान भी बेसिकली मैं आई फील सॉरी फॉर द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पॉन्सर्स कि इनमें इस कॉल ऑफ से जो मैच आज का जो कॉल ऑफ हुआ है इससे ऑब्वियसली टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स को काफ़ी ज़्यादा धचका लगा होगा और उनको ये कि फाइनेंशियली तौर पर भी नुकसान होगा। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल में आके फिर क्या होगा, ये भी एक सवाल है। इसका भी अगर कोई जवाब देना चाहे तो ज़रूर दे दे। सितंबर 2025 में एशिया कप होने जा रहा है, क्या एशिया कप भी कभी अब इंडिया करेगा बॉयकॉट? मुझे तो एशिया कप भी ना होता हुआ नजर आ रहा है। क्या भारत एशिया कप कभी करेगा बॉयकॉट? क्या 2026 में वर्ल्ड कप आईसीसी का जो होगा T20 क्या भारत उसका भी करेगा बॉयकॉट? क्योंकि उसमें भी होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तो होगा भाई। अगर देशभक्ति दिखानी तो पहले एक फैसला कर लो कि जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान होगा उस टूर्नामेंट में ही हमने नहीं खेलना, या तो मेरा ऐसा कदम उठाओ। ये जी वो मैच नहीं खेलेंगे। अब देखना ये अगर एशिया कप अगर होता है तो, लेकिन बगैर इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए हुए एशिया कप भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो इंडिया पाकिस्तान की मैच की है एज फार एज व्यूअरशिप एंड रेवेन्यू मेकिंग इज कंसर्न। बहुत बड़े अब सवालात रूनुमा हो गए। अब ये जो मौरका आ रही है वो कब तक चलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस भारतीय इक़दाम से शाहिद आफरीदी की वाह हो गई है। वो कहते ना कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तो शाहिद भाई की इस वक्त वाह हो गई है और एक पठान जो है वो पूरी इंडियन टीम पर आभारी हो गया। और वो याद आ गया मुझे शाहिद आफरीदी की इनिंग जो जब 2005 में पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया था 2005 में, तो उसमें एक आई थिंक तीसरा चौथा ओडीआई था, उसमें शाहिद आफरीदी ने अराउंड 43 बॉल्स पे 102 रन बनाए थे अगेंस्ट इंडिया और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी। जो कहते हैं ना कि घर में घुस के मारना, शाहिद भाई हमारे लाला पहले ही इंडिया को इंडिया के में जाकर उनके घर में घुस के मार चुके हैं। तो बहरहाल आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। लेकिन पाकिस्तानियों के तो दिल बड़े हैं, पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने क्रिकेट खेलनी है, बहुत सारे कप नहीं खेलनी है, कोई मसला नहीं। तमाम मुल्कों में अगर इंडिया शामिल नहीं तो पाकिस्तान को से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हुई ख़त्म। इंडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर्स का भी IPL में बॉयकॉट किया हुआ है आफ्टर 2008। तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो गई? नहीं हुई। इंडिया ने तो पूरी कोशिश की, बायलैटरल सीरीज तो इंडिया खेलता नहीं सिवाय ICC के मेजर टूर्नामेंट्स और एशिया कप के। तो पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हुई? पाकिस्तान की क्रिकेट तो चल रही है और चलती रहेगी। इंडियंस कुछ भी कर ले, कुछ भी उखाड़ ले, पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंडियंस अपने जहन में रखें। हाँ, इससे इंडियंस का जो रेपुटेशन है, उनकी जो मैं कहना चाहूँगा उनकी जो का जो इमेज है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगा, क्योंकि ये मैच कॉल ऑफ करके इंडियंस ने ये साबित कर दिया कि मुकाबला किए बगैर ही भारतीय मैदान छोड़ के भाग गए। जा बेटा जा, निकल।